राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने द्वितीय स्कंद की कथा का श्रवण किया था। द्वितीय स्कंद कल विश्राम हो चुका है। आज से हम तृतीय स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य कथा है, बहुत ही दिव्य कथा है। और इस तृतीय स्कंद की कथा में हम बहुत सारी बातें ऐसी जानेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, अपने शरीर को भगवान की सेवा में कैसे लगाना चाहिए, और बहुत सारी कथाओं का भी श्रवण करेंगे। आइए तृतीय स्कंद की कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। आइए तृतीय स्कंद की कथा शुरू करते हैं और समझते हैं, और ये भी समझेंगे कि भगवान ने कैसे भक्ति को हमारे लिए सुलभ बनाया है। और आज का जो कथा का टॉपिक है वो है विदुर जी एवं उनकी पत्नी सुलभा का भगवत प्रेम। ये बहुत ही प्यारी कथा है, बहुत ही प्यारा ये विषय है। आप पूरे वीडियो को लास्ट तक पूरा सुनिएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कथा कैसी लगी। जय श्री राधे। तृतीय स्कंद शुरू करते हैं। जय श्री राधे। आत्मा को यह शरीर बंधन में रखता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, किंतु जड़ चेतन की यह ग्रंथि असत्य है। गलत है, क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु किस प्रकार बांध सकती है। यह ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह स्वप्न हमें रुलाते हैं, वैसे ही यह हमें भी रुलाती है। तात्विक दृष्टि से देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में नहीं रखता है। आत्मा शरीर से भिन्न है, यह बात सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जो तुम प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। ये विदुर जी ऐसे हैं कि आमंत्रण के बिना भी भगवान उनके घर गए थे। जय हो। परीक्षित जी ने कहा, विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ, वह मुझे बताइए। शुकदेव जी कहते हैं, आमंत्रण पाए बिना ही भगवान विदुर जी के घर गए। उस प्रसंग की बात पहले बता दूं। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु उसका धृतराष्ट्र पर कोई भी असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि यह धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उनको कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र ने एक भी नहीं सुनी, तो विदुर जी ने उनके घर को ही छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता, इसलिए तो पांडवों ने और भगवान श्री राम ने भी वनवास किया था। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वी सा जीवन बिताते थे और भगवान का कीर्तन करते थे, इसलिए दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर भाजी का प्राशन किया। विदुर और सुलभा वन में नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे, तपश्चर्या करने लगे। वे रोज 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे।
12 वर्ष तक वे इसी प्रकार भगवान की आराधना करने लगे। मन को सतत सत्कर्म में लगाए रखो, नहीं तो मन निठल्ला होकर पाप करेगा। भगवान का वे कीर्तन करते थे, भूख लगने पर भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में ही खो जाना और भोजन करते समय भगवान को भूल जाना पाप है। कई लोग कड़ी खाते खाते उसी में खो जाते हैं और अगले दिन माला फेरते हुए भी कड़ी को याद करते हैं। मन में सोचते हैं कि कल कड़ी कितनी स्वादिष्ट थी। विदुर जी ने सुना कि द्वारिकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आए हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग लगाओ। धृतराष्ट्र यह सेवा कुभाव से करते हैं। सेवा सदा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उनकी सेवा से वे प्रसन्न होते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे। वहां उन्होंने सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी घर लौटे। वे बड़े ही आनंद में दिख रहे थे। पत्नी ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने पूछा कि आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, जरूर कुछ अच्छी ही बात होगी। विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बात कहूँगा। मैंने कथा में सुना था, जो 12 वर्षों तक सतत सत्कर्म करते रहें उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है द्वारिकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु हमारे लिए ही आ रहे हैं। सुलभा ने कहा कि मुझे स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे। वह स्वप्न सच होगा। 12 वर्षों से मैंने कभी अन्न नहीं खाया। विदुर जी कहते हैं कि देवी, तुम्हारी तपश्चर्या का फल मिलेगा। कल परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी ने विदुर जी से पूछा कि आपका प्रभु के साथ कोई परिचय भी है? विदुर जी ने कहा, जब मैं कृष्ण वंदन करता हूँ तो वे मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मैं तो अधम हूँ, आपका दासानुदास हूँ, मुझे चाचा मत कहो। जीव जब नम्र होकर प्रभु के शरण में जाता है तो ईश्वर भी उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में एक ही भावना है कि ठाकुर जी मेरे घर पर भोजन करें, मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूं। सुलभा कहती हैं कि वे आपके परिचित हैं तो उनको हमारे घर पर पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से तो रोज़ भगवान को भोग लगाती हूँ। अब मेरी यह इच्छा है कि मेरी दृष्टि के समक्ष वे प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को अस्वीकार तो वे नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोंपड़ी में हम उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे? उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा किंतु उनको तो कष्ट ही होगा। मेरे भगवान 56 भोगों का प्राशन करते हैं। धृतराष्ट्र के घर उनका भली भांति स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजी के सिवा कुछ भी नहीं है, मैं क्या अर्पण करूँगा? हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम होगा। अपने सुख के लिए मैं भगवान को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता। यही पुष्टि भक्ति है। जय हो, जय हो। कितने सुंदर विचार हैं हमारे विदुर जी के। हमें भी विदुर जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। भक्ति विदुर जी और सुलभा जी जैसी ही करनी चाहिए। सुलभा जी ने कहा, मेरे घर में चाहे दूसरी कुछ भी चीज़ भले ना हो किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम तो है ही। जय हो। और प्रभु तो प्रेम के ही भूखे हैं। आप सभी जानते हैं, कितनी कथाओं में ऐसा सुना भी है। हम ही कितनी सारी कथाएं करते हैं और बताते भी हैं। वह प्रेम ही मैं तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हम जो भाजी खाते हैं वही ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। जीव के सुधरने पर जीवन भी सुधरता है और जीव के बिगड़ने पर जीवन बिगड़ जाता है। सीधा सादा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। यदि आहार सादगीपूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होगी। सत्व गुण बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और अंत में बुद्धि स्थिर होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। जय हो। अतः विदुर जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा सादा है वह अवश्य साधु बनेगा।
सुलभा ने कहा, मैं तो गरीब हूँ तो क्या हुआ, गरीब होना कोई अपराध थोड़ी है। आपने कथा में कई बार कहा है कि प्रभु प्यार के भूखे हैं, भगवान गरीबों से अधिक प्यार रखते हैं। विदुर जी ने कहा कि भगवान राजप्रसाद में जाएंगे तो वहाँ सुख से रहेंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि भगवान गरीबों से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास थोड़ा पैसा आ जाता है, माया आ जाती है, तो हमारे कली आ जाता है। कहते हैं सोने में सबसे पहले कली आया था। तो हमारे घर में जब पैसा आता है तो सबसे पहले सोना हम लाते हैं, पैसे जोड़ते हैं, बैंक में डालते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ भगवान कभी नहीं आते। गरीबों के घर में क्या होता है, अहंकार बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि उन्हें यही होता है कि हमारी 2 टाइम की रोटी मिल जाए, भगवान हमें रोटी दे दें, हम उनका शुक्रिया अदा करें और हम आराम से जीवन जिएं। इस भाव को इस तरीके से समझिएगा। इसलिए आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, कितना भी सोना क्यों ना आ जाए, लेकिन कली को अपने सिर पर मत बैठने देना। हमेशा यही सोचना कि जो दिया है वो भगवान ने दिया है, जो मिला है वो भगवान के लिए मिला है, और जितना आगे मिलेगा वो भी भगवान का ही होगा। इस भाव से सेवा करेंगे तो भले अमीर हो या गरीब, भगवान आपके घर में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद विदुर जी ने कहा, भगवान राजप्रसाद में जाएंगे तो वहाँ सुख में रहेंगे, मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को यहाँ नहीं लाना चाहता। देवी, हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी हैं, मैं तुम्हें कल कृष्ण के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा, किंतु ठाकुर जी अपने घर आए ऐसी आशा अभी मत करना। वे बाद में कभी भी हमारे यहाँ आएंगे अवश्य, पर कल नहीं। वैष्णव की इस आशा के सहारे ही जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो 10-5 वर्षों के बाद कभी तो आएंगे ही, और नहीं तो कम से कम मेरे जीवन के अंतकाल में ही आएंगे। सुलभा सोचती हैं कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, किंतु मैं तो मन से आमंत्रित करूंगी। अगले दिन विदुर और सुलभा जी बालकृष्ण की सेवा करते हैं। बालकृष्ण श्रीमत कर रहे हैं और विदुर और सुलभा जी भगवान की प्रार्थना करते हैं। जय हो। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण वृंदों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे हैं, वे दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु, समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसके तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सम्मुख रहें। हमेशा रथारूढ़ द्वारिकानाथ के दर्शन करो। भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आंख नहीं मिलाते, और जब तक 4 आंखें एक ना हों तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। विदुर और सुलभा जी रथ देख रहे हैं। विदुर जी सोचते हैं, मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर आए, किंतु क्या एक नज़र मुझे देखेंगे तक नहीं। मैं पापी हूँ, किंतु मेरे भगवान तो पापी के उद्धारक हैं, पतित पावन हैं। उनके लिए मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया। नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा। 12 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया। क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए। हजारों जन्मों से मैं आपसे जुदा रहा हूँ, आज आपकी शरण में आया हूँ। लोगों की भीड़ में से रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर देख रही थी। विदुर सुलभा जी ने भी दर्शन किए। श्री कृष्ण ने विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए कि चलो, भगवान ने मेरी ओर दृष्टि तो की। भगवान का भी दिल भर आया, दृष्टि प्रेम से आर्द्र हो गई। भगवान ने सोचा, मेरे विदुर ना जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर हंस रहे हैं। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया। प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर जी से कहा, मैं आपके घर आऊँगा। किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभा जी, विदुर जी भगवान का संकेत समझ नहीं पाए। कृष्ण हस्तिनापुर गए। वहाँ धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ।
प्रभु ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारिका के राजा की हैसियत से नहीं अपितु पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता, सुई की नोक रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। उसने श्री कृष्ण की एक नहीं मानी। संधि कराने के प्रयत्न में भगवान श्री कृष्ण सफल नहीं हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा, इन भाइयों के झगड़े से आप दूर ही रहें, आपके लिए 56 भोग तैयार है, आप आराम से भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार की खाद्य वस्तुएं भगवान के लिए तैयार की गई थीं, किंतु फिर भी भगवान ने उन्हें खाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने तो उनको और सभी ब्राह्मणों को निराश कर दिया। द्रोणाचार्य ने तब पूछा, आप सभी के आमंत्रण से इनकार कर रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? भोजन का तो समय हो गया है, कहीं ना कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा। दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में कोई ऐतराज़ है तो आप मेरे घर चलिए। भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भक्त गंगा किनारे पर रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए, धन्य हैं विदुर जी। भगवान ने सोचा, विदुर जी दीर्घ काल से मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आज उनके पास चला ही जाऊं। इस तरफ विदुर जी सोच रहे हैं कि मैं अभी तक अपात्र ही रह गया हूँ, भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा जी का हृदय भी बड़ी कातरता और आर्द्रता से सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियाँ सच कहती हैं कि कन्हैया के पीछे जो लग जाता है वह उसी को रुलाता है। जय हो। लेकिन जब आता है तो इतनी खुशियाँ देकर जाता है वो कन्हैया कि वो जो 4 दिन का रुलाना है वो सब भूल जाता है। आपके लिए मैंने संसार सुख को त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिए, फिर भी मेरे घर में आपका आगमन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तंबूरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद से कहते हैं कि ना तो मेरा वैकुंठ में वास है, ना तो योगियों के हृदय में। मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर मेरे लिए कीर्तन करता है। झोंपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि जिनका कीर्तन वे कर रहे हैं आज वह साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कितने दयालु हैं हमारे भगवान। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए ही उसके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। जय हो, जय हो। आप भी अपने घर में कीर्तन जरूर कीजिए। भगवान कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। नाम जप, माला जप ये जरूर कीजिए। नियमित समय से आप दिन में 15 से 20 मिनट निकालकर नाम जप कीजिए, प्रभु की सेवा कीजिए, उनके आगे जोत जलाइए। कहते इस प्रसंग में बताया भी है कि 12 साल आप लगातार ऐसे ही सेवा करेंगे तो भगवान जरूर आ जाएंगे। बस हमें सेवा करनी है। अपने बच्चों को भी शाम को थोड़ी देर अपने साथ बिठाइए, उन्हें भगवान के बारे में बताइए, उनसे बातें कीजिए, भगवान की कोई अच्छी सी लीला सुनाइए। आप हमारे वीडियोस भी चलाकर उनको सुना सकते हैं। भागवत की कथा बहुत दिव्य है। बच्चे आज से ही सीखेंगे तो आगे अपने जीवन को संभाल पाएंगे। अभी से भक्ति करेंगे तो बुढ़ापे तक परिपक्व हो जाएंगे, वरना बुढ़ापे में जाकर तो हाथों की उंगलियां तक हिलती नहीं हैं। जय श्री राधे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ही कि नियमित रूप से आप भजन, कीर्तन, नाम जप,
भगवान की बातें ज़रूर करें, उनकी सेवा ज़रूर करें और अपने परिवार को भी सेवा में ज़रूर लगाएं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। जय हो। जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारा एक ऑनलाइन बाल गुरुकुल है जिसमें हम 5 से 10 और 11 से 15 साल के बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, सनातन धर्म संस्कृति के बारे में जो शिक्षाएं हैं, वो माता पिता से किस तरीके से बात करनी है, कैसे रहना है, किस आदर के साथ रहना है, ये सब हम सिखाते हैं। यह क्लास संडे को 1 घंटे के लिए होती है, एवरी संडे, यानी हर संडे को 1 घंटे के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इन क्लासेस से जुड़े और अपनी संस्कृति के बारे में, अपने भगवान के बारे में वो जाने, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मैसेज करना होगा। आप कमेंट में डाल दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगर आपके बच्चे ये सब जानते हैं और अच्छे से समझते हैं तो उनको बोलिए कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स को भी ये सब सिखाएं, और अगर वो हमसे जुड़ना चाहें तो वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी संतों हरि भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज के आनंद की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो।